वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई के बाद आलमी बरादरी को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सदर मादुरो की आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी मुतवक्के है। वेनेजुएला की हुकूमत कराकस में शहरी हथियार उठाकर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अमरीका से सदर मादुरो की वापसी का मुतालबा किया। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं हुकूमत सियासी कैदियों को रिहा करके कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करे। क्यूबन हुकूमत के मुताबिक वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 शहरी हलाक हुए। वेनेजुएला ने 40 हलाकतों की तस्दीक की थी। ब्राज़ील की फौज ने वेनेजुएला की सरहद पर पेट्रोलिंग सख्त कर दी। अहम तरीन खबर दे, एडिशनल आईजी CTD और DIG की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बड़ा कारनामा। कराची में दहशत गर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे, मुस्तफ़ा कमाल साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, शहर कायद एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया, बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है, कैसे देखते हैं इससे आप? जी मैं हेलो जी हेलो जी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है ये, और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, शाबाश के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तमाम लोग और तमाम ये इदारे। अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ है, शुक्र हुआ है, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बचा है। आम लोग जी ठीक है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसा कि कह रहे थे कि इंतहाई अहम कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बहुत बड़ा कारनामा। शहर क़ायद को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। कराची में दहशत गर्दी के खतरनाक मंसूबे का ये इंकशाफ हुआ था, इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई, फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाई गई और 2000 किलोग्राम से ज़ायद तबाह कुन बारूदी मवाद बरामद किया गया। कई दिन की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की मदद से गुज़िश्ता रात मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, यानी कि साइमल्टेनियसली अब 3 दहशतगर्द हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक बहुत बड़ी कामयाबी से तस्वुर किया जाता है और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। पहले एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और फिर उसी से तफ्तीश की मदद से मजीद 2 दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील और फरीद, न्याज और किंग, हमदान और फरीद शामिल हैं। ये अहम इंकशाफात हैं जो कि इनकी जानिब से भी सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था, मजमूम मकासद थे, और इन मजमूम मकासद को जैसे कि सिक्योरिटी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले ही कह चुके हैं कि हम मैली आंख से देखने वालों की आंखें कुचल देंगे। तो यकीनी तौर पर ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, एक बहुत बड़े पैमाने पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये जो मजमूम मकासद थे इसे चकनाचूर किया गया है। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलूचिस्तान और फिर कराची लाया जाना था। शहर क़ायद को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। एक बार फिर जो हम बात करते रहे हैं कि ताने बाने जो है वो फितरतुल हिंदुस्तान से मिले हैं। बात करेंगे, अब्दुल्ला हमीद गुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। बारहा हम इस हवाले से बात करते रहे हैं, शवाहिद दुनिया के सामने रखते रहे हैं और अभी भी यही शवाहिद सामने आ रहे हैं कि जो नेटवर्क है हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी तो मिली है कि एक बड़ी तबाही से बचाया गया शहर क़ायद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी ISI अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक बरवक्त कार्रवाई और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिल के ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बुनियादी तौर पे जो है बलूचिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से ये लाया गया मटीरियल हब से जो है वो कराची जो है स्मगल किया गया और तकरीबन 4 टन मवाद था, ये दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना था मासूम लोगों के ऊपर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर क़तः कलामी की माज़रत, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज साथ ही मौजूद रहेगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, कैसे देखते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी यकीनी तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें मिली है? बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उसके बाद इन इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और तमाम एजेंसियों ने जिन्होंने इसको एप्रीहेंड किया है, पहले से रोका है और इंटेलिजेंस के बेस पर उनको सबको शाबाश है, उनको खराज तहसीन है और उन्होंने बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान को बचाया है। पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों को
मासूम लोगों को की जानों के ज़ाया होने से बचाया, पाकिस्तान को एक एम्बैरसमेंट से बचाया। दुश्मन अपनी कोशिशें काविशें उसने ख़त्म नहीं की हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंडिया से जो हमारी जो जंग थी वो जंग ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया ने उसका तरीक़ाकार चेंज कर दिया। यस, उस जंग के पहले राउंड में फुल स्केल वॉर में हम वो जंग बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं, इंडिया को फास्ट शिकस्त हुई है, लेकिन इंडिया ने उस जंग के तरीक़ेकार को चेंज करके अपने जंग को अभी तक ख़त्म नहीं किया। हमें दोबारा एज ए कौम तमाम जो उस वक्त जंग के दौरान हमारी ज़हनी कैफियत थी, हमारे एट्रीब्यूट्स थे, हमारा तरीक़ेकार था, हमें दोबारा उस फेज में दोबारा जाना पड़ेगा मेंटली, जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की दीनी जमातें, पाकिस्तान का मीडिया सब अपनी फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े थे रॉक की तरह। हमने अपनी जो है वो तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डाल दिया था और अपनी तमाम जो है वो नाशाकियों को वक्ती तौर पर हमने उसको सस्पेंड कर दिया था और हम एज अ कौम खड़े थे। आज भी उसी इत्तेहाद और उसी माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हम खुदा न खास्ता हम जो रिलैक्स कर गए हैं और हम दोबारा अपनी उन्हीं तमाम अदवार में उस तरीक़ेकार में वापस चले गए हैं कि जो उस जंग से पहले की कंडीशन थी, इस कंडीशन पे खुदा न खास्ता हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मेरी तो बसद एहतराम सबसे गुजारिश है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिया ने तरीक़ेकार चेंज कर दिया। हाँ, उसका पहला राउंड पाकिस्तान जीत गया। इंडिया जो है उसको ऐसी फास्ट शिकस्त हुई है कि वो अपनी एम्बैरसमेंट मिटाने के लिए कुछ भी करेगा दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने हाउस को बहुत जल्दी इन ऑर्डर करने की भी जरूरत है साथ साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब एक बार फिर बढ़ूंगी। एक तो मुस्तफा कमाल साहब ने जो बात की वो बड़ी अहम है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तारीखी शिकस्त हुई मार्का हक में, और आप कंटिन्यू भी करें जो बात आप कर रहे थे अब्दुल्ला साहब। जी, मैं अपनी बात कर रहा था। देखिए, बात यह है कि जो इस टाइम पे हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को अक्सर लोग जो है वो कहते हैं पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, ये यही कर रहे होते हैं, हर वक्त हालत जंग में होते हैं। दुश्मन जो है हमेशा से जो है छुप के वार करता है। भारत की ये आदत रही है, रात की तारीकी में पीठ पीछे छुप के वार करना। कुलभूषण यादव के ये नेटवर्क हैं, स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान से उनकी प्रॉक्सी जो BLA, मजीद ब्रिगेड, बशीर ज़ेब और दीगर लोग जो हैं वो इसके अंदर मुलविस हैं, उनके शवाहिद मिले हैं। इसी तरीके से ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। इसमें बूबी ट्रैप्स होते हैं, इसके अंदर जो है ऐसे सिस्टम बनाए होते हैं कि ज़रा सी गलती जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही का जो है पेशखैमा बन सकती है। इन तमाम चीज़ों का हदफ जो है वो कराची शहर क्यों था, ये जानना बड़ा अहम है। कराची इसलिए क्योंकि कराची पाकिस्तान की 65% मईशत का जिम्मेदार है, और कराची के अंदर आम आदमी को टारगेट करना, किसी मार्केट को एरिया को टारगेट करना, और यूरिया से बनाए हुए जो इस्तेमाल किए जाते हैं बॉम्ब्स, उनका इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ताकि खौफ व हिरास पैदा हो, सरासीमगी पैदा हो। जो पाकिस्तान की इस टाइम पर मईशत बेहतरी की तरफ जो है वो रवां दवा है। तकरीबन हमारे 21.3 बिलियन डॉलर जो है उसके रिजर्व हो चुके हैं। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छू रही है। दुनिया हमारे साथ इन्वेस्ट कर रही है। अमेरिका का $500 मिलियन का हमारे साथ MOU साइन हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुआशी ताकत अगर बन गया तो फिर क्या होगा। बरहाए रास्त तो वो हमला करके उन्होंने देख लिया, और उसके बाद जो जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनी वो आप देख ही रही हैं। पूरी दुनिया के अखबार और जराइद जो हैं, बिलखसूस अमेरिका के, वो पाकिस्तान के जो है वो बोलबाला कर रहे हैं और हिंदुस्तान का मुंह काला कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है भारत जो है अब परेशान हो चुका है। वो अब इसी तरीके से BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड और दीगर लोगों को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज के जरिए पूरा करा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हम बताते हैं, हुकूमत ने IMF से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। फिस्कल रिस्क मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले मंसूबों के हंगामी वाजिबात का हजम 472 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील अहमद, IMF से किया गया एक और वादा पूरा हुआ है। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हुकूमत और जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी जो इश्तराक से मुख्तलिफ मंसूबे उन पर अमल हो रहा है, उसके बहुत सारे खतरात उनको लाहिक हैं, जिसमें कम अज़ कम आमदन की गारंटी है, शरह सूद है, डॉलर रेट है, फिर लागत में इजाफा है।
तो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शर्त पूरी की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के माली खतरात जांचने का नया मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है वो मुतारफ कराया गया है, जिसको फिस्कल रिस्क मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है, क्योंकि PPP मोड के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उन पर जो मजमूई माली दबाव है वो 472 अब तक पहुंच चुका है हुकूमत पर। अब तमाम सूबे और वफाक हर 6 माह बाद PPP मंसूबों की रिपोर्ट देंगे और इन मंसूबों में 368 अरब रुपए के हंगामी नौयत के वाजबात हैं, फिर तरक्याती मंसूबों की लागत में इजाफे की मद में 150 अरब के, फिर मजमूई गारंटीज हैं 104 अरब की, और सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो सूबा सिंध के मंसूबों का है जिसमें 335 अरब के मंसूबे शामिल हैं। तो अब तमाम वफाक और सूबाई हुकूमतें जो है हर 6 माह बाद और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगी और इस तरह IMF को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।